एक घंटे में जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन शांति से एक पल सोच कर लिया हुआ फैसला भविष्य जरूर बदल देता है। अपने आप पर विश्वास करना सीखें, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर खत्म हो जाता है। जब तक तुम खामोश होकर दूसरे की बातों को आंखें बंद करके मानते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। जिंदगी में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं। आपको पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं, पर असली मजा तब है जब जीवन में आगे ले जाने वाले लोग हों। हंसना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, परंतु दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए अक्सर लोग गलत इल्जाम लगा देते हैं। ये मत सोचो कि 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 1 पल में क्या हो सकता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। किसी की असलियत या असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। दिखावा और बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। घर छोटा हो या बड़ा, महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। समय, मौसम और लोग सबकी एक जैसी फितरत होती है। कौन कब, कैसे, कहाँ, किस तरह बदल जाए पता नहीं लगता। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र किया करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जितना मधुर बोलोगे उतने ही ज्यादा आपके मित्र बनते चले जाएंगे, और जितना कड़वा और सच बोलोगे उतने ही ज्यादा आपके दुश्मन पैदा होते चले जाएंगे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे। अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है, और वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है। मनुष्य के शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका भार संभाल नहीं पाते। सफलता और विश्वास हासिल करने के लिए और इसे हासिल करने के बाद इसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। मुझे नफरत है ऐसे उन लोगों से जो साथ देने की बात करते हैं पर जरूरत पड़ने पर बदल जाते हैं। इंसान को मतलबी इसलिए कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख दर्द में मजा आता है। बुद्धिमान लोग अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि मूर्खों को सही रास्ता दिखाने से कोई फायदा नहीं। गलतियों पर चिल्लाने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दें तो बहुत अच्छा लगता है। जहां आपके सम्मान और नाराजगी की कद्र न हो, वहां इसकी अपेक्षा करके चिंतित होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है, सुखी रहना है, तो दूसरों की फालतू बातों को अनदेखा करना सीखो। किसी की मदद करने के लिए इंसान का धनी होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी चीज है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, और न करो तो जीवन भर याद रखते हैं। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत ताकतवर बना देता है। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही कष्ट मिलेगा। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने से भी कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन में खुद की गलती मानना आसान नहीं होता। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जिंदगी में जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि यह संसार तमाशा देखने में माहिर है। कड़वा है मगर सच है। किसी भी मनुष्य को जरूरत से ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका शत्रु बन जाएगा। जिसका जितना गहरा रिश्ता होगा उतनी ज्यादा उम्मीद होगी। जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट लगेगी। लाखों चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। जीवन में दिल की बात समझने के लिए दिल का सच्चा होना जरूरी है। जो इंसान बुरे वक्त में आपकी कमियां और गलतियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं। ज्ञानी और संस्कारी मनुष्य से की गई कुछ देर की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। जिंदगी में कुछ मतलबी और असभ्य लोग न आते तो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। दोस्त गरीब हो या अमीर, ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे वक्त में आपका कौन कितना साथ देता है ये मायने रखता है। अपने मतलब और जरूरत के अलावा किसको कौन पूछता है। वृक्ष जब सूख जाए तो परिंदा भी घोंसला नहीं बनाता। जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं, मगर मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे। इंसान को सलाह से अधिक मजबूत और शक्तिशाली अनुभव की एक ठोकर बना देती है। शानदार रिश्ते चाहिए तो जो रिश्ते हैं उन्हें गहराई से निभाओ। जीवन में धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का होता है। मूर्ख की तारीफ से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। अगर सफलता के खजाने तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ की गाड़ी को तो भगाना ही पड़ेगा। जीवन जीना है तो मुश्किलें तो आएगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता।
सफल इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। जो तुमसे परेशान हो जाए उसे छोड़ दें, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। अपने आलस को आज से दूर करना शुरू कर दो, नहीं तो ये एक दिन ये आपको बर्बाद कर देगा। जिस दिन आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। जीवन में उनसे कभी मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल कपट करते हैं। अपने दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। कौन कब किसे आपके राज उगल दे पता नहीं। जीवन में दोबारा से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। जोश में किया गया हर गलत काम होश में आने पर दुख देता है। बुरा उतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सकें। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तौलने जैसा कठिन काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। दुनिया की असलियत यही है कि सच्चे मनुष्य को अक्सर झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की होती है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे अपना हो या पराया। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असलियत में कौन अपना है ये वक्त बताता है। माफी वही मनुष्य दे सकता है जो अंदर से शक्तिशाली हो, खोखले और दोगले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता, अगर उन्हें समय रहते न छोड़ा जाए तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमें रुलाने की ताकत उसी होती है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। अगर हमेशा बुरा या अच्छा होने लगे तो यह संसार या तो नरक बन जाए या पूरी तरह से स्वर्ग। इसलिए ज्यादा सोचो मत कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो सच्चा और अच्छा हो। जो मनुष्य ज्यादा बोझ लेकर चलते हैं वह अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सम्मान हो या फिर अभिमान। पैसा पास है तो सब कुछ अपना है, वरना कोई किसी का नहीं। जीवन की कड़वी सच्चाई है, जीवन में आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं और बोली गई कड़वी बातों को कभी नहीं भूलते। छोटी हो या बड़ी, मगर खुद की एक अलग पहचान जरूर बनाना। रिश्तेदारी और दोस्ती में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गंवाना पड़ेगा। अक्सर सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती हैं और झूठे इंसान की बातें मीठी। किसी की कद्र करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी अच्छा था। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। उनका जीवन न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलने में बीतता था। गांव वाले उन्हें बड़ा सम्मान देते थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान और समझ थी जो लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मदद करती थी। एक बार गांव में व्यापारी लोगों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। दो व्यक्ति एक ही चीज के मुद्दे पर बहस कर रहे थे और अचानक उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। गांव के कुछ लोग उन्हें न्याय मिलने के लिए साधु के पास ले गए। वे दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा क्रोधित थे कि समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं हुए। तब साधु ने शांति से उनकी समस्या सुनी और उन्हें समझाया कि उन्हें अपनी बात लड़ने की जगह बातचीत से सुलझानी चाहिए। वे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके अपने विवाद को समाप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत विचारधारा के माध्यम से वे अपनी बात को सुलझा सकते हैं, अपनी और दूसरों की समझ बढ़ा सकते हैं। साधु ने कहा, एक दूसरे की कद्र करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी प्यार करने लग जाते हैं। जीवन सीमित मात्र है, इसे लड़ने झगड़ने में व्यर्थ मत करो। प्रेम, आदर, एक दूसरे का सम्मान करते हुए इसे व्यतीत करो। दोनों व्यक्तियों को साधु की बात समझ आई और उन्होंने उनकी सलाह अपनाई। विवाद सुलझा दिया गया और वे दोनों खुशी खुशी एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करने वाले व्यक्तियों के रूप में मिले। इस घटना ने साधु के शिष्यों को भी प्रेरित किया कि वे भी जीवन में विवादों को विचारधारा और बातचीत के माध्यम से हल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कभी हार नहीं मानते। इसका अंतिम संदेश यह है कि बातचीत और विचारधारा से ही विवाद समाप्त हो सकता है और इससे समस्याओं का हल निकल सकता है। दोस्तों, आज बस इतना ही। ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही अपना ध्यान रखें।